चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। 6 सितंबर को जिले में सभी प्रखंड और वार्डों में सेकेंड डोज के लगाने वाले टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी ने टीका लगवाने के लिए लोगों से की अपील। नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील रोड में चोरों ने मोबाइल दुकान का ताला काटकर 4 लाख की चोरी की। और बंदर के उत्पात से कांटी थाना क्षेत्र के सेरुकाही प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं परेशान। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर एक बंदर को पकड़ा। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज लगवाए वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा 6 सितंबर को सभी प्रखंड और वार्डों में टीकाकरण कैंप लगाएगी, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी। जिले में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक नई अभियान चलाई जा रही है। आपको बता दें कि पूरे जिले में अब तक 16 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, जिसमें लगभग 13 लाख लोग पहले डोज और लगभग 3 लाख लोगों को दोनों डोज दिया जा चुका है। दूसरे डोज लेने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए आगामी 6 सितंबर को जिले के सभी प्रखंड और शहर के 49 वार्डों में सेकेंड डोज का टीकाकरण केंद्र खोला जाएगा। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा सके। हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं और यह लक्ष्य है कि हम लोग सभी जो एलिजिबल व्यक्ति हैं उसको टीकाकृत कर दें। और उसको लेकर के अब तक हम लोगों ने 16,27,314 लोगों को टीकाकृत कर दिया है, जिसमें 13,71,152 लोगों को फर्स्ट डोज का टीका लगाया गया। अब विशेष रूप से सेकेंड डोज को भी हम लोग एक अभियान का हिस्सा बना रहे हैं और आने वाले 6 तारीख को सभी पंचायतों में हम लोग एक केंद्र, एटलीस्ट एक केंद्र बना रहे हैं, जिसमें सेकेंड डोज के लिए जो योग्य लाभुक हैं, जो ड्यू हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 84 डेज़ पहले टीका ले लिया, जो कि 10 जून बेसिकली हो रहा है। तो 10 जून के पहले वैसे सभी लोग जिन्होंने पहला टीका का डोज ले लिया है और दूसरा डोज नहीं लिया है, वे सभी लोग अपने पंचायत में उनके लिए एक चिन्हित टीकाकरण केंद्र है, जहां पर जाकर के अपना टीका ले सकते हैं। इसी क्रम में शहरी क्षेत्र में चूँकि ज़्यादा टीका कराया गया और शुरू से ही ज़्यादा हो रहा है, वैसी स्थिति में शहर के सभी वार्डों में, सभी 49 वार्डों में हम लोग एक टीकाकरण केंद्र उस दिन स्थापित कर रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डोज के लोगों को टीकाकृत किया जाएगा। तो हम लोग का यह उद्देश्य है कि फर्स्ट डोज में जितने लोग एलिजिबल बचे हुए हैं वो भी पूरे लोगों को हम लोग नेट में लाएं, और वैसे सभी लोग जो कि फर्स्ट डोज के बाद जिनका 84 डेज पूरा हो गया है, उन सभी लोगों को सेकेंड डोज का भी टीका लगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पीएससी पर जो टीकाकरण केंद्र चल रहा है, हर एक पीएससी पर, वो एक्सक्लूसिव फॉर सेकेंड डोज के लोगों के लिए है, और वह भी हम लोगों ने यहाँ पर संचालित किया हुआ है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि यदि कोई कोविड की लहर आती है तो इससे मुकाबला करने का सबसे जो आज के डेट में स्थापित हथियार है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीकाकरण, यह दोनों है। तो इन दोनों को लेकर के हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कांटी प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय में बंदरों के एक झुंड के उत्पात से शिक्षक और छात्र काफी परेशान हैं। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर एक बंदर को पकड़ लिया। रेस्क्यू जारी है। जिले में एक बार फिर बंदरों के उत्पात को देखने को मिल रहा है। करीब आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे बंदर कांटी प्रखंड में उत्पात मचा रहे हैं। इससे लोगों के बीच खौफ का माहौल है। बंदर कांटी प्रखंड स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र छात्राओं को परेशान कर रहा है। किसी का खाना खा जाता है तो किसी का किताब लेकर भाग जाता है। इससे स्कूल में भी डर का माहौल बन गया है। कुछ छात्र तो किताब कॉपी लेकर बीच में ही घर चले गए। बंदरों के इस झुंड के कारण स्कूल का पठन पाठन ठप हो गया है। प्रधानाध्यापक ने इसकी सूचना तिरहुत वन विभाग की टीम को दी। रेस्क्यू टीम के कोऑर्डिनेटर रजनीश कुमार टीम के साथ पहुंचे। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक बंदर को पकड़ लिया गया, वहीं अन्य बंदर भाग गए। पकड़े गए बंदर को पिंजरे में बंद किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार 2-3 दिनों से यह झुंड गांव में घूमकर उत्पात मचा रहा है। बच्चे और महिलाएं काफी डरी हुई है।
कोऑर्डिनेटर रजनीश कुमार ने बताया कि अन्य बंदरों को भी पकड़ने की कवायद चल रही है। ये सभी गांव में ही हैं, शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। वहाँ के प्रधानाध्यापक द्वारा कि यहाँ बंदरों का काफ़ी उत्पात है, उन्होंने पटना सूचना किया था कि हमारे विद्यालय को बंदर मुक्त किया जाए। पठन पाठन का काम सुचारू ढंग से नहीं चलने दे रहा है, तो बंदर लोग उत्पात मचाए हुए, बच्चे लोग डर के मारे नहीं आना चाह रहे हैं। तो तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने कल जो है एक बंदर को पकड़ा है, बंदर के सरदार को एक पकड़ा है और आगे भी कार्रवाई होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बंदर मुक्त जो है ये कर दें और हमारा लक्ष्य है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बंदर ही नहीं बल्कि कोई भी किसी तरह का जानवर का ये सूचना मिलता है तो हम लोग तो कार्रवाई करते हैं। उस इलाके में कितने बंदरों की रहने की भी सूचना? हमको लगता है कि उस इलाके में अभी और 8-10 बंदर हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण वायरल फीवर का कहर बच्चों पर टूट पड़ा। एसकेएमसीएच समेत सभी अस्पतालों में बुखारों से पीड़ित काफी संख्या में बच्चे भर्ती हो रहे हैं। जिले में इन दिनों मौसम के उतार और चढ़ाव के कारण वायरल फीवर का कहर बच्चों में दिखने लगा है। एसकेएमसीएच का पीकू वार्ड में बुखार से पीड़ित बच्चों के परिजनों को जगह नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन 50 से 100 बच्चे पहुंच रहे हैं। वायरल बुखार वाले बच्चों की संख्या में एकाएक वृद्धि हो गई है। लोग अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। पीकू वार्ड हाउसफुल होने की वजह से आसपास के गेट पर ही गार्ड लोगों को समझा रहा है कि बिल्कुल इमरजेंसी हो तो ही अंदर जाए। जैसे जैसे जल जमाव कम हो रहा है, वैसे वैसे जल जनित बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही है। चिकित्सक का कहना है कि ऐसे में आम लोगों को भी ऐसे समय में खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जहां तक पानी पीने में ज़रूरत सावधानी बरतें, स्वच्छ पानी पिए, ना मिलने पर पानी को उबाल कर पिए। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीएन झा ने बताया कि सरकार के द्वारा यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ व जल जमाव के कारण वाटर ब्रांड डिजीज बीमारियां मिल रही है। उन्होंने आम लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी है। अस्पताल में इस समय जो अत्यधिक बारिश, बाढ़ और जो जल जमाव हुआ है उससे वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं और स्नेक बाइट, इस दोनों में थोड़ा इजाफा हुआ है और हमारे इमरजेंसी में लोग आते हैं। हमारी व्यवस्था है, ये मेडिकल कॉलेज है, टर्शियरी सेंटर है, यहाँ सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है। तो मरीज़ की संख्या कितनी भी बढ़ रही है, हमको कोई ख़ास परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वैसे मरीजों की संख्या जरूर बढ़ी है। लोगों को क्या सुझाव देना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से गंदा पानी नहीं पिएंगे, पानी हमेशा साफ़ सुथरा पिएं और जो बाढ़ में या ऐसे जगह जाते हैं जहाँ से वो अपरिचित हैं तो थोड़ा सा ख्याल लें कि भाई वो पानी उनी का क्या स्थिति है। बहुत सारे जो पानी में रहने वाले विषैले सांप हैं या अन्य जीव हैं उनके शिकार होते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अनजान जगह से बचना चाहिए। शुक्रवार की देर रात सकरा थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव के एक घर में चोरों ने गृह स्वामी को एक कमरे में बंद कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। गृह स्वामी को रूम में बंद कर लाखों का सामान माल समेट कर चलते बने। जानकारी के अनुसार घटना सकरा थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव की बताई गई है, जहां चोरों ने रिटायर्ड पोस्ट मास्टर दिवाकर झा के घर को निशाना बनाकर करीबन 8 लाख की संपत्ति चोरी कर ले गए। आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे चोर घर के पीछे से 4 दीवारी फांद कर छत पर पहुंचे। सीधी घर के दरवाजे में लगे ताले को तोड़ दिया, फिर घर में प्रवेश कर गए, जहां गृह स्वामी और उनकी पत्नी बाहर वाले कमरे में सोई हुई थी। चोरों ने उनके दरवाजे को बाहर से गमछा और धागा से बांधकर लॉक कर दिया। वहीं दूसरे कमरे में घुसकर गोदरेज और ट्रंक का ताला तोड़ दिया, जिसमें रखे जेवरात और कीमती बर्तन चोरी कर भाग निकला। रिटायर्ड पोस्ट मास्टर के पुत्र अजय झा का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस प्रशासन को लगातार कॉल लगाया गया, ना तो एसएसपी ने उठाया और ना ही दरोगा ने। चला तो बाबूजी को जब हम यहाँ आए तो देखे बाबूजी और माँ को दोनों को बंधक बने हुए थे। तब तक वो आगे से क्या किया, लॉक कर दिया था। उसके बाद वो 4-5 आदमी जब गांव वाला सब देखा तो 4-5 आदमी भागना शुरू कर दिया।
तो ये सब समझिए डकैती हुआ। लगभग कितने लगभग 7-8 लाख रुपया का अच्छा, जेवर था पूरा और बर्तन उर्तन था। क्या नाम है उसका? अजय कुमार झा। गांव कौन सा हो गया? मीरापुर देदौल। प्रशासन आई है क्या? नहीं, प्रशासन नहीं आई है। प्रशासन को 3 बजे से फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है। वहीं सूचना के बाद सकरा थाना प्रभारी सरोज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। थानेदार सरोज कुमार ने बताया कि एक पत्रकार के घर में चोरी हुई है, छानबीन की जा रही है। ये मीरापुर में एक घर है पत्रकार का, उसमें उनके माँ बाप बूढ़े घर पर ही रहते हैं। एक कमरा में सोए हुए थे, नीचे बाहर का दरवाज़ा बंद करके दूसरे कमरा से कुछ सामान आभूषण और बर्तन चोरी कर। कितने की चोरी सर पता? ये तो लिख के दिए हैं कि 100 ग्राम सोना और 12-14 किलो बर्तन, यही सब चोरी हुआ है। छात्र जदयू के सदस्यों ने पीजी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय में शनिवार को छात्र जदयू के सदस्य ने पीजी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र जनता दल यू के छात्रों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि इस विद्यालय में रिजल्ट मनमाने तरीके से जारी किया जाता है, अवैध रूप से राशि लेकर इसके बल पर रिजल्ट जारी किया जाता है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने कहा कि पैट 2021 का नोटिफिकेशन 2-3 दिनों के अंदर जारी करे। विश्वविद्यालय प्रशासन पीजी का रिजल्ट अविलंब जारी करे। सभी पेंडिंग परीक्षा जल्द से जल्द कराया जाए, नहीं तो इसके विरोध में आगे और तेज आंदोलन करेगा। छात्र जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के लिए दिए गए ज्ञापन को लेकर प्रॉक्टर ने बताया कि 1 हफ्ते में रिजल्ट में सुधार कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, कोई भी रिजल्ट सही नहीं आता। कोरोना काल में बच्चे न क्लास किए न पढ़ाई किए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उन लोगों को फेल करा दिया गया। सेकेंड सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट आया है बहुत ही घटिया आया है। छात्र जनता दल ये डिमांड कर रहा है कि रिजल्ट को 100% सुधार किया जाए और लगभग छात्रों को पास कराया जाए और ज़रूरत पड़े तो कॉपी पुनः चेक कराया जाए। एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिले हैं क्या आप लोग? एग्जामिनेशन कंट्रोलर अभी छुट्टी पे हैं। प्रॉक्टर महोदय क्या कुछ बात की है। प्रॉक्टर महोदय बोले हैं कि एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक करेंगे और इस पर जल्द से जल्द हम फैसला लेंगे। बड़ी नहीं है, कुछ त्रुटियां हुई हैं। बच्चों को 45% पे मार्क्स पे पास करना चाहिए था। कुछ लड़कों का रिजल्ट 31 पे आके रोक दिया गया है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए था। 0.5% और 1% के या 1 नंबर के कारण अगर कोई लड़का वंचित रह जाता है तो मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका रिड्रेसल हो जाए। कुलपति जी से बात हो रही है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर आ जाते हैं, एग्जामिनेशन कमेटी की बैठक करके जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 नंबर से जो लड़के फेल कर रहे हैं उसको कम से कम 1 साल तक के लिए नहीं रोका जाए, उनका रिजल्ट बाधित नहीं हो। उसके कारण उनको जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है उसे बाहर निकलने के लिए जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव के बाद सर आर्थिक दबाव भी पड़ेगा? आर्थिक कोई दबाव नहीं होता पड़ता है, चूँकि बिहार यूनिवर्सिटी में बाहर के जिले के छात्र भी आते हैं, 2 बार 3 बार दौड़ने के बाद किसी न किसी दलाल के माध्यम से उन्हें लूटा जाता है। अब दलाल तो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, दलाल तो हर जगह क्रिएट हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये दलाल व्यवस्था बंद हो। इसमें सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, थोड़ा वक्त लगे, लेकिन हर आदमी अगर अपना काम विधिवत ढंग से करवाने की कोशिश करे तो दलाल जो ग्रुप है ना वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जो गड़बड़ी हुई है उस पर क्या कुछ किया जाएगा? ये गड़बड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो 35 या 33% पास मार्क्स वाली बात होती है वो दिमाग में रही होगी, जबकि 70 पर मिनिमम उसका 45% होना चाहिए था। मिठनपुरा चौक पर आरोपी पुत्र द्वारा पिता को चाकू मारे जाने के मामले में आरोपी पुत्र का पूरा परिवार एसएसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिठनपुरा चौक के समीप आरोपी पुत्र द्वारा अपने पिता को चाकू मारने के मामले में आरोपी पुत्र का पूरा परिवार एसएसपी न्याय की गुहार लगाने पहुंचा।
आरोपी की पत्नी ने बताया कि पति को साजिश के तहत फंसाया गया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। यही है कि मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और बड़ा बेटा और उनके ससुराल ससुर और साला और मेरा चचेरा उनका भाई, सब दोनों मिलके तीनों मिलके मेरे बेटा के छोटे बेटा के साथ नगर का केस कर दिया, गलत केस लगा दिया गया। मेरे पास कोई अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सेट न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शुक्रवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील में चोरों ने एक मोबाइल दुकान का ताला काटकर नकदी समेत लाखों रुपए के सामान की चोरी की। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील रामा बाजार के समीप मोबाइल ट्रेडर्स नामक दुकान का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने दुकान का ताला काटकर दुकान से 21,000 नगद सहित लगभग 4 लाख के मोबाइल फोन को चोरी कर ले गए। आपको बता दें कि यह मोबाइल दुकान नगर थाना से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस से चोरों को कितना भय है। घटना के संबंध में दुकानदार मोहम्मद शहनाज ने बताया कि कल रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। वहीं आज जब दुकान पर आए तो दुकान का ताला कटा हुआ था और दुकान में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। दुकानदार ने बताया कि दुकान में रखे सामान का आकलन करने के बाद दुकान से नकदी सहित लगभग 4 लाख की संपत्ति गायब है, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर थाने में दर्ज कराई है। तो सवेरे जो दुकान खुलने का टाइम है 10 बजे, 10 सवा 10 बजे आए तो ताला जो है नहीं था लगा हुआ। तो भाई बोला कि ताला रात में भूल गए थे क्या,
तो नहीं, उसका ताला है ही नहीं। तो शटर उठा कर देखा गया तो जो आप जो देख रहे हैं सब जो पोजीशन है उसी पोजीशन में है। मोबाइल सब ले गया है और चार्जर और डाटा केबल जो होता है वो छोड़ दिया, और उससे तो पूरा जितना भी महंगा से महंगा मोबाइल तो सब लेके चला गया। कब बंद किए थे दुकान? 8 बजे कल शाम में 8 बजे हाँ सुबह आकर के घटना की जानकारी दी। अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा पटना जाने वाली एनएच के अधूरे काम को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसको लेकर न्यायालय द्वारा एनएचआई के अधिकारियों से पूछताछ करने का आदेश दिया। रमदयालु से पटना जाने वाली एनएचआई की मुख्य सड़क की आधी अधूरी निर्माण और जर्जर स्थिति को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक आपराधिक मामला 20 फरवरी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था। इस मामले में एनएचआई के अधिकारी को आरोपी बनाया गया। शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सुनवाई के दौरान सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पूछताछ का आदेश देते हुए सीजेएम ने स्वयं पूछताछ करने का निर्णय लिया। सुनवाई की अगली तारीख 3 नवंबर को निर्धारित की गई है। वाली एनएच सड़क में गड्ढा होने और टूट जाने को लेकर के कई लोग जख्मी भी हुए और कई लोग मरते मरते बचे हैं। उसको लेकर के माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में हमने एक आपराधिक मुकदमा एनएचआई और परिवहन विभाग के कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आईके पांडे जो डीजी है रोड डिपार्टमेंट के, अतनु चक्रवर्ती सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ साथ संजीव रंजन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, अमिताभ कांत एसईओ नीति आयोग के साथ साथ आरके पांडे मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट और आशीष शर्मा मेंबर ऑफ फाइनेंस के साथ साथ कुल 11 लोगों के खिलाफ हमने यह मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आईपीसी की धारा 427, 323, 504, 308, 109, 120B के साथ साथ 437, 438 के तहत दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि इन लोगों के कारण कई लोग जख्मी हुए, कई लोग घायल हुए और मरते मरते बचे हैं। बहुत ही रोड का दशा खराब है एनएचआई का, और टैक्स इन लोग के द्वारा लिया जाता है, उसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए प्रभारी सीजीएम श्री शैलेंद्र कुमार जी राय के द्वारा सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया गया है। समाहरणालय परिसर में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ ने संयुक्त रूप से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। शिक्षकों की समस्या का समाधान सहित 10 सूत्री मांगों के समर्थन में शनिवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ और गोप गुट संघ के सदस्यों के द्वारा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना के दौरान शिक्षकों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि राज्य भर में सरकारी विद्यालयों के कार्यरत प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षक सरकार और विभाग के उपेक्षित रवैये से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी से दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार शिक्षकों की समस्या निदान करने की बजाय नित्य नए प्रयोग कर सूबे की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में तुली है। संघ की मांग को अविलंब सरकार निदान नहीं करती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप कुमार पप्पू जी के आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर मुख्य 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांग हम लोग का जो आज है, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं 1 अप्रैल 2021 से शिक्षक के मूल वेतन का 15% वृद्धि करने का जो सरकारी निर्णय है, सरकार का निर्णय था, 29 अगस्त 2020 को सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। और स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक के प्रोन्नति का जो मामला है, जिस पर सरकार नया से इस पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जो हम नया स्तर से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अप्लाई कराएंगे और इसमें प्राइवेट लोगों को भी
हम मौका देंगे। इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसको हमेशा हम लोग विरोध करेंगे। शुरू से ऐसा नियम रहा है जो 8 वर्ष हम लोग सेवा में जो लोग रहते हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाता है। उसके बाद में फिर 2 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक में प्रमोशन उसी नियम को बरकरार रखने के लिए और उसी नियम को लागू करने के लिए आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग का धरना प्रदर्शन है। ऐसे 10 सूत्री मांग जो है हम लोग का। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे रणनीति होगी? अगर सरकार 1 सप्ताह के अंदर में गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से, जब तक सरकार यह आदेश जो जारी किया है प्रधानाध्यापक प्रोन्नति के मामला में उसको वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के मंदिर में भक्तों ने बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। बीबीगंज गोविंदपुरी स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के मंदिर में शनिवार को धूमधाम से बाबा का जन्मोत्सव समारोह मनाया गया। मंदिर की ओर से सुबह महेश भगत बाबा को गुरुआ अर्पण कर मेवा मिष्ठान और मौसमी फलों का भोग लगाया गया। इसके बाद सारे दिन श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे थे। मंदिर कमेटी के सदस्य विकास गुप्ता ने बताया कि कानू समाज के कुल देवता की पूजा के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहां आते हैं। 2 वर्ष के बाद मंदिर में पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के कारण पिछले वर्ष यह पूजा आयोजित नहीं की गई थी। भीड़भाड़ को देखते हुए बीबीगंज गुमटी से NH तक जाने वाले रास्ते को सुबह से शाम तक के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर में पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और भव्य भंडार का भी आयोजन किया गया था। हर वर्ष की भांति मंदिर परिसर में मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने जमकर खरीदारी की। आज का आयोजन है हमारे समाज के कुल देवता बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का आज जन्मोत्सव है। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय कानून संघ की जितनी भी टीम है, सारी टीम बीबीगंज गोविंदपुरी मोहल्ले में हम लोग भव्य भंडारा एवं मेले का आयोजन करते हैं। साथ ही साथ सकड़ा बरियापुर में भी हम लोग मेले एवं भंडारे का आयोजन करते हैं और इसको हम लोग भव्य रूप से मनाते हैं। साथ ही साथ इस मेले में, इस भंडारे में यहाँ पे पूजा करने के लिए बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज की पूजा करने के लिए हमारे समाज से लाखों लोग उपस्थित होते हैं, बीबीगंज में भी और सकड़ा में भी। इस अवसर पर सभी श्रद्धालु लोग लाखों की संख्या में उपस्थित होकर बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज की पूजा करने के दौरान गिरुआ भी चढ़ाते हैं, उनको गिरुआ चढ़ाते हैं, पूजा भी करते हैं, पूजा करके और भंडारे का लुत्फ उठाते हैं। हमारे समाज की लगभग आबादी पूरे बिहार में 8% की आबादी है। लगभग 84 लाख की आबादी का मुआयना किया गया है। ये इथनोग्राफी रिपोर्ट के हिसाब से है और हमारे समाज के जितने भी ये भगवान का बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का पूजा धूमधाम से हर तरीके से सब करते हैं। अंजुमन ए जाफरिया की ओर से चंदवारा में मजलिस का आयोजन किया गया। अंजुमन ए जाफरिया की ओर से शनिवार को चंदवारा स्थित दर्जी टोला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के मौके पर तारीखी मजलिस व ताबूते बीमार ए करबला का आयोजन किया गया। अंजुमन ए जाफिर की ओर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत पर तारीखी मजलिस व ताबूत निकाला गया। इस दौरान मजलिस को खिताब करते हुए खातिबुल मवदत असद यावर ने कहा, हक की ताकत है और जो हक के साथ होता है वो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। इंसान को चाहिए कि वक्त कैसा भी हो हक और सच का साथ ना छोड़े, क्योंकि सच्चाई और हक के साथ रहने वाले इस दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी इसके लिए बेशुमार नेकियां हैं। साथ ही कहा, आज के इस दौर में वादित ताकतें तरह तरह का प्रलोभन देकर सीधे साधे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम सबको गुमराही से बचकर अपने अमाल की सुरक्षा करनी है। वो वाक़या, वो अजीम कुर्बानी दी करबला वालों ने, मदीने वालों ने करबला में आकर के, कि आज तक पूरी दुनिया की इंसानियत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अहले सुन्नत, तशय्यो, हर कौम का आदमी हुसैन को याद करता है और उन्हीं की याद में हम उन्हीं के औलाद हैं। हम उन्हीं की औलाद में आज 25 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ है, जिसमें आज के दिन वही हुसैन का बेटा जो 35 साल अपने घर रोया अपने बाबा को, आज उसी की शहादत का दिन है, यानी उसके इंतकाल का दिन है। आज वो दुनिया से कूच कर गया। उसी की याद में आज पूरी दुनिया में यौम शहादत ज़ैनुल आबिदीन मनाया जाता है और अंजुमन जाफरिया मुजफ्फरपुर चंदवारा के बैनर
बदले ये अज़ीमुश्शान जुलूस जो बरसों से होता चला आया है आज भी अपने आबोताब के साथ हो रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा होता रहेगा। हालात जैसे भी हों होता रहेगा इंशाअल्लाह। मौला इन नौजवानों को सलामत रखे, इनको सलामत रखे। इलाही आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।